बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Take out page number 15. Importance of equilibrium constant. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा क्लास इक्विलिब्रियम के बारे में, वो क्या था? इक्विलिब्रियम के व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शंस, लॉ ऑफ मास एक्शन, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आज हम क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीन जो केसी हमने डिराइव किया था, इसको हम क्यों डिराइव करते हैं, इसके लिए हमने जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हमने पढ़े रिएक्शन में कि हम केसी के लिए यूनिट ऑब्टेन करते हैं, तो क्यों करते हैं। इसके इम्पोर्टेंस में फर्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस में जो फर्स्ट वन इम्पोर्टेंट है वो है डायरेक्शन। केसी हमें क्या बताता है कि एक रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड होता है। हम इससे पहले आप लोगों ने यूनिट में देख भी लिया एग्जाम्पल्स में कि हमारे पास हर एक रिएक्शन का अपना ख़ास केसी वैल्यू आ रहा था। अब डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? वो है कि अगर ये रेशो कम हो, मीन कि अगर प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट रेशो कम हो केसी से, जो रिएक्शन की अपनी ख़ास केसी वैल्यू होती है, अगर ये रेशो उससे कम हो तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। सही है। आप लोग इस इक्वेशन से भी देख सकते हो कि अगर केसी हमारे पास कम हो, केसी वैल्यू क्या हो, वो कम हो, तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो रिएक्शन हमारे पास किसकी तरफ जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये रेशो हमारे पास ग्रेटर हो तो रिएक्शन किसकी तरफ जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन की तरफ जाएगा। सही है। अगर ये रेशो कम हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक रिएक्शन है और उसकी केसी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है? 4 है। फॉर एग्जांपल, केसी वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है और ये वाला जो रेशो है इसकी वैल्यू 3 आ रही है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि इट्स मीन कि हमारे पास केसी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और ये रेशो कम है, तो रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी भी फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि अगर ये रेशो हमारे पास ज़्यादा हो तो रिएक्शन रिवर्स की तरफ जाएगा। इट्स मीन केसी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कम है, तो इस वजह से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है और रिएक्शन जो है वो किसकी तरफ जाएगा? रिवर्स साइड की तरफ जाएगा। आप लोग इस इक्वेशन से भी देख लें कि अगर केसी जो है वो ज़्यादा हो तो रिएक्टेंट क्या होंगे? वो कम होंगे, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। केसी कम हो तो रिएक्टेंट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अगर केसी कम हो तो रिएक्टेंट जब ज़्यादा होंगे तो रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, मीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ इंक्रीज, सो रिएक्शन इज़ प्रोसीडेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। केसी हमारे पास अगर ज़्यादा हो तो रिएक्टेंट फिर क्या होंगे? कम होंगे। तो हमारा इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना चुके होते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, इसलिए रिएक्शन जो है वो किसकी तरफ प्रोसीड होगा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। केसी इज़ ग्रेटर, सो द रिएक्शन इज़ रिवर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। थर्ड पॉसिबिलिटी, when the ratio is equal to the Kc value, so equilibrium constant is established। equilibrium हमारे पास establish हो जाता है। उस टाइम रिएक्शन ना फॉरवर्ड की तरफ जाता है ना रिवर्स जाता है, वो इक्वल होते हैं। उनका जो रेट होगा, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि फिर रिएक्शन हमें इस तरह नज़र आता है कि वो स्टॉप हो जाता है कुछ टाइम के लिए। सही है। तो उस टाइम हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है।
The second important is extent. Extent mean मैग्नीट्यूड ऑफ Kc पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है वो कितना कंप्लीट हुआ है कंप्लीट नहीं हुआ, ज़ीरो है बिल्कुल या हो गया है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ Kc पे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी उसमें है कि जब Kc बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, व्हेन द Kc इज स्मॉल, तो फिर क्या होगा? Kc जब स्मॉल होगा तो रिएक्टेंट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि Kc इज़ इनवर्सली रिलेटेड विद द रिएक्टेंट। Kc इज़ वेरी स्मॉल सो द रिएक्टेंट इज़ लार्ज। तो इसका मतलब है जब रिएक्टेंट ज़्यादा हुए हैं तो रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, मीन वो कम्प्लीटली फॉरवर्ड की तरफ नहीं गया, प्रोडक्ट अभी नहीं बना। सही है। Kc जब स्मॉल हो रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, तो इट नॉट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी रिएक्टेंट ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड नहीं हुआ। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज व्हेन द Kc इज़ लार्ज। जब Kc लार्ज होगा इट्स मीन के हमारे पास रिएक्टेंट क्या होंगे? वो स्मॉल होंगे, बिकॉज इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड विथ वन अनदर। जब ये स्मॉल होंगे तो इसका मतलब है ये क्यों स्मॉल होंगे? क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना चुके होते हैं ना। सो द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तभी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द A and P इज स्मॉल। थर्ड पॉसिबिलिटी इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, मीन के कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर क्लोज टू वन अनदर। सो Kc उस टाइम हमारे पास होंगी, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है वो है 1.0। जब हमारे पास कंसंट्रेशन Kc ना ज़्यादा स्मॉल हो ना लार्ज हो, तो उस टाइम कांस्टेंट वैल्यू होती है विच इज़ 1.0। Okay student, today we discuss about importance of equilibrium constant. The first one important is the direction. मीन Kc हमें क्या बताता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है कि अगर इसमें फिर हमने 3 पॉसिबिलिटी पढ़े। व्हेन द रेशियो is less than the Kc, so the reaction is proceeded in the forward direction. When the ratio is greater than the Kc, so the reaction is proceeded in the reverse direction. When the ratio is equal to the Kc value, so equilibrium is established. The other important is the extent of chemical reaction. Extent of chemical reaction is based on magnitude of Kc. When the Kc is very small, it means that the concentration of reactant is large, so the reaction is not proceeded in the forward direction. When the Kc is very large, so it means that the concentration of reactant is small, so the reaction is proceeded in the forward direction, completed in the forward direction. When the Kc is neither small nor large, it means that the Kc value is 1.0 and concentration of both reactant and product are close to one another. ओके स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर था यूनिट नंबर 9 वो आज ख़त्म हुआ। इस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पढ़ा, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, इसके टाइप्स, फिर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आए, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उम्मीद है आपको ये यूनिट समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।